नाज़रीन मोहतरम, जो शख्सियत आज मेरी मेहमान है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 25 वर्षों से ये कराची में इंसानियत का काम कर रहे हैं। अच्छा, कराची में इंसानियत का काम कहना अजीब से लगता है। इंसानियत तो इंसानियत है। आप इंसानियत का काम करते हैं तो कायनात में कर रहे होते हैं, कायनात की निगाहें आप पर होती हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद खान साहब। और सोशल मीडिया के ज़रिए आपने अपनी मुहिम का आगाज़ किया। अपने महदूद वसाइल से आपका यूँ समझ लीजिए कि इब्तिदा हुई आपकी, और महदूद वसाइल से आपने लोगों की खिदमत करने का आगाज़ किया। अब लॉकडाउन के बाद एक सूरत हाल पैदा हुई है तो उभर कर ये नाम सामने आया, लेकिन उससे पहले भी ये नाम काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, और मैं तो बहुत अरसे से जानता हूँ कि ये काम कर रहे हैं। जाफरिया डिज़ास्टर सेल इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। इसको कहते हैं जाफरिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल। और इन्होंने सबसे पहले घरों में राशन तकसीम करना शुरू किए, कोरोना के बाद तो और ज़्यादा। और एक मरतबा मेरी भी मदद इस तरह से हुई कि मुझे ज़रूरत थी तो मैं इनके पास गया, फिर मुझे मुस्तकीन ने बहुत मदद की और मैं लोगों के घरों में राशन लेकर गया, और अब तक ये सिलसिला जारी है। और इन्होंने लोगों को लॉकडाउन की पाबंदी भी करवाई। लॉकडाउन की पाबंदी इस तरह से करवाई कि ये नहीं कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। इन्होंने अपने खदशात का, अपने दुखों का इजहार करते रहे, लेकिन उस पाबंदी को इन्होंने हमेशा एक्सेप्ट किया। ये शख्स कभी भी पाबंदियों में रहकर या इसको जकड़ा दे तो ये काम करना नहीं भूलता। तब भी लोग कहते हैं हम पे तो पाबंदी लगी, हम काम कैसे करें। ये कहते लगाओ मुझ पर पाबंदी, में तब भी काम करके दिखाओ। इसकी खुसूसियत ये है। और ये उस दौरान भी काम करता रहा। मुझे अच्छी तरह याद है कि कराची में जब ये खम्भों पर करंट छोड़ दिए गए थे, मैं तो छोड़ दिए ही कहूँगा, जैसे कि लोग उसमें जाँ-बाख हो गए थे, करंट लगने से लोग हलाक हो रहे थे। अब वो ठीक है, हादसाती तौर पे था, कुछ भी था, लेकिन कराची के कई नौजवान जहाँ बारिशों के बाद इलेक्ट्रिक के जो खंभे थे उनमें करंट आ गया था, जिसकी वजह से वो जाँ-बाख हो गए। अब वो जाँ-बाख होने के बाद जब इन्होंने आवाज़ उठाई तो इनकी आवाज़ पर पाबंदी लगाई गई। फिर उसके बाद कोर्ट ने इनको पाबंद कर दिया था। तो ज़ाहिर है कोर्ट का एहतराम हमने भी करना है, इन्होंने भी करना है, तो कोर्ट के एहतराम के तनाजुर में ये नहीं बोले, लेकिन ये आवाज़ उठा चुके थे। और बाद में फिर कोर्ट ने ही इसका नोटिस लिया और उन इदारों को मुतनब्बे किया कि आपको कम अज़ कम ये ख्याल करना चाहिए कि लोग मर रहे हैं तो उनका मुआवजा या दियत की अदायगी आपको करनी चाहिए। बहरहाल उसके बाद आज तो कोरोना की सूरत हाल है, और एक इनका इफ्तार दस्तरखान लगा करता था नुमाइश पर। वैसे तो इनका दस्तरखान वहाँ रोज़ाना मौजूद था, और लोग दोपहर का खाना, शाम का खाना वहीं पर नुमाइश पर खाते थे। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम का दस्तरखान था, और चंद दोस्तों ने मिलकर ये काम करना शुरू किया था। और 2010 में JDC रजिस्टर हुआ था, 2010 में, और ये 2020 है। यानी हमने 2007 में महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन रजिस्टर कराई थी, लेकिन हम वो नहीं कर सके जो 2010 में जाफरिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल ने कर दिखाया 2020 तक। ये लगन की बात होती है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 700, 800, 900 ख़ानदानों की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी ले सका, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको वसी किया, इनके हाथों को वसी किया, क्योंकि इन्होंने फोकस एक काम पर कर रखा था। अल्लाह ने आज इनको ये मकाम अता फरमाया। हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। आप इनको बुलाने से पहले इनका पैकेज देखते हैं। आइए आपको पैकेज दिखाते हैं ज़फ़र अब्बास जाफरी का। जब हम इनको बुलाएंगे तो हमारे पास तालियाँ तो नहीं हैं, लेकिन हमारे दिल के अंदर इनसे मोहब्बत की इतनी ज़्यादा तालियाँ हैं कि अगर हम अपने दिल की तालियों की गूंज इनको सुनाएं तो शायद वो गूंज कभी थमे भी नहीं। और जब ज़फ़र अब्बास जाफरी को हम बुलाएं, लेकिन पहले ज़रा हम देखते हैं पैकेज ज़फ़र अब्बास जाफरी का। हम हुकूमत की तमाम SOPs पे अमल कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत कम वॉलंटियर्स को बुलाया गया, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है। ये तमाम जो सैरी है ये तकरीबन रात में 10:30, 11, 12 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में राशन के साथ साथ चली जाएगी, और यहाँ पर सारा सिस्टम बंद कर दिया जाएगा सैरी से 4 घंटे पहले ही। और यहाँ पर किसी शख्स को ना दी जाएगी और ना किसी शख्स को बैठा के खिलाई जाएगी। ये लोगों के घरों पर राशन के साथ पहुँच जाएगी ताकि वो सैरी कर सकें।
ज़फ़र अब्बास ने ये कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राशन पहुंचाया जाए, क्योंकि पहले तो सक्खर में जाके आइसोलेशन वार्ड में काम किया, उनको खाना वाना खिलाया, उनके लिए किया। फिर कराची आए तो देखा चूँकि राशन का बहुत प्रॉब्लम था उन लोगों के लिए। देखें, ज़्यादातर लोग होते हैं जो मांग के भी ले लेते हैं। हमारी कोशिश है हम उन तक पहुँचे जो लोग नहीं मांगते। कैसा रहा तजुर्बा आप लोगों में तकसीम कर रहे हैं? आमिर बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं तो आया इसी वजह से ताकि जफर भाई को और इनकी खिदमत करें, अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे और इंसानियत के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग अगर इनके साथ मिल जाए तो आई थिंक बहुत अच्छा हो सकता है। आई थिंक मैं लोगों को यही कि यहाँ पे आया हूँ कि यार अगर आप लोग खुद कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इनकी हेल्प कर दें। मैं लोगों को यही पैगाम दूंगा, जहां अपने बच्चों के लिए शहरी का इंतजाम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, इस वक्त उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो दिहाड़ीदार तबका और किसी वजह से भी ये दिहाड़ी ना लगने की वजह से मुश्किल में आ गया और अफ्तारी और शहरी उनके लिए इस वक्त अरेंज करना बहुत मुश्किल है। उनको ज़रूर याद रखें। जतन का गुलाम हूँ मैं तो, पंजतन का गुलाम हूँ मैं, मुरीदे खैरुल अनाम हूँ मैं, फकीरे खैरुल अनाम हूँ मैं, गुलाम इब्ने गुलाम हूँ मैं तो, पंजतन का गुलाम हूँ। नजरें झुका कर तेरे इस्तकबाल करूं कि नजर उठाकर, ऐ जफर तूने मुझे इज्जत से जीना सिखा दिया। तशरीफ लाते हैं जफर अब्बास जाफरी। जाफरिया डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के जनरल सेक्रेटरी हमारे भाई रुए रवा जफर अब्बास जाफरी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा तारुफ करा दी। नहीं, ज़्यादा तारुफ की बात नहीं है। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए दुआएं, बहुत शुक्रिया। और आपके लिए हम सब के हाथ उठे रहते हैं कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप जो काम कर रहे हैं और जिस अंदाज मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मैं क्या बयान करूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस दौर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको जो जिम्मेदारी अता की है और जो आप उसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं, भाई सलाम तहसीन पेश करता हूं। आपको बहुत शुक्रिया, आपने जितनी इज्जत अफजाई की इस काबिल नहीं थे और आप रहनुमाई करते रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तो अभी ये बताएं नया क्या, ये सारी मैंने अभी देखी आपने सारी बनवानी शुरू कर दी है? शहरी बनवानी शुरू कर दी थी, लेकिन हुकूमती SOPs आ गई जिसके बाद रोक दिया गया है सब। अच्छा। तो अभी मेरी बातचीत चल रही है सिंध गवर्नमेंट से और हमने इनको बताया कि हम 40,000 लोगों को डेली शहरी कराते रहे पिछले सालों में। तो अगर 40,000 लोगों के घरों पे खाना पहुंच जाए रात के अंधेरे में तो इंशाल्लाह वायलेशन भी नहीं होगी और किसी गिल में नहीं आएगा। मेरे ख्याल में आज या कल में शायद अप्रूवल मिल जाएगी दोबारा से। तो बाकी इसके अलावा एक्सपो सेंटर में जो मरीज़ हैं कोरोना के, उनके लिए शहरी का एहतमाम किया जा रहा है, अफ्तारी का, और जो रोज़ा नहीं रख रहे हैं उनके लिए तीनों टाइम खाना खाए। और वहीं किचन लगा दिया गया, जैसे सक्खर आइसोलेशन में लगा हुआ है किचन, वैसे यहाँ पर जौहर चौरंगी वाले दस्तरखान पे शहरी अफ्तारी तैयार हो रही है, जा रही है। जहाँ पे राशन पैक हो रहा है सरकारी स्कूलों में, वहाँ पर भी शहरी अफ्तारी तैयार करके मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। क्या पोजीशन है राशन की? माशाल्लाह कितना पहुँचा चुके हैं आप तक? लाखों बोरे हैं डॉक्टर साहब, कोई फिगर बताना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मना ही नहीं कर रहे हैं। अगर हमें 35,000 बोरे आटा मिल जाता है तो हम 35,000 बोरे पैक करके बांट देते हैं। हमने तो सिंपल सा एक रूल शुरू किया हुआ 1 महीने से कि मुमकिन नहीं है कि मैं मेरा इदारा एक दिन में 35,000 घरों पे जाए, हो ही नहीं सकता, चाहे मैं जितनी भी गाड़ियाँ जितना मैकेनिज्म यूज़ कर लूँ। तो हमने तो एक सिंपल सा ऐलान किया हुआ है कि जिसके पास घर के करीब जो बड़ी मस्जिद है, छोटी मस्जिद है, इमाम बारगाह है, गिरजा घर है, कोई जामा मस्जिद है या कोई चर्च या कोई भी, उसका लेटर हेड लाइए, लिखिए कितना राशन चाहिए, हम दे देंगे। तो शुरू के दिनों में तो लोगों ने 50, 100, 150 मांगे, फिर उसके बाद हज़ारों में बात आ गई। तो हमने तमाम मसालिक के उलमा के बोर्ड बैठा दिए हैं अपने ऑफिस में कि जी आप देखें कि इंतहाई ज़रूरतमंद इलाका कौन सा है और किसको देना है, कितना देना है। तो वो जो लेटर हेड्स निकालते हैं उन पर गाड़ियाँ रवाना की जा रही हैं। इतवार वाले दिन कोशिश करते हैं रात के साथ साथ दिन में भी 300-400 गाड़ियाँ। तो मैंने सुना है कि जो मैं ज़ाहिर है कि अब बहुत दिनों से आपके पास नहीं आ सका, लेकिन आपके पास अभी बहुत सारे मंदिरों के महाराज और पंडित भी आए थे। जी बिल्कुल, थर से भी आ रहे हैं, सिंध से भी आ रहे हैं, कराची से भी। देखिए ना, लासी कम्युनिटी के 4-5-6 हज़ार ख़ानदानों के घरों पे राशन पहुंच जाएगा, तुम अपनी ईद अच्छे तरीके से बना लो। इसी तरह चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर कैंप लग जाए सादिक डैनियल साहब के चर्च में। इसी तरह हमारे जो
रफाकत सादिक साहब के आपने पहुंचाया है, मुझे पता है। हमने सबके यहाँ दिया है। इसी तरह हमारे जो जोसेफ गुड साहब हैं, कार्डिनल ऑफ पाकिस्तान, सेंट पैट्रिक चर्च में कैंप लगा दिया है कि भाई हम तो दे ही रहे हैं तमाम चर्चेस को, जो आपके पास डायरेक्ट आ रहे हैं। लाजमी बात है जफर भाई, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये कलीसा, चल इमाम बारगाह सब लगा लेना कि इमाम बारगाह मस्जिद एक ही होगी। कहना ये कि आपको ये कोई अजीब सा नहीं लगता कि लोग कह रहे हो कि भाई यार जफर मुसलमानों की मदद करो ना यार, ये क्या मंदिरों में, ये क्या कलीसाओं में जा रहे हो? डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मैं तो अभी कल की अगर से बात करूं, जो कल रात गुजरी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में पहली अफ्तार ऐसी गुजरी है जिसमें अफ्तार के दस्तरखान पे जब बाप, बेटी, बेटे, बहन, भाई सब बैठे, सब एक दूसरे को देख के रो रहे थे। कल पहली दफ़ा हिस्ट्री में पाकिस्तान में ऐसा अफ्तार का दस्तरखान लगाए। लोगों के घर में खजूर नहीं थी, लोगों के घरों में पकोड़े समोसे नहीं थे। जो दूसरों के घरों में मोहल्ले में अफ्तारियाँ भेजते थे, कल उनके घरों में अफ्तारी नहीं थी। 80% ऐसा इलाका है कराची में मैं जानता हूँ जिनके घर में कल अफ्तारी नहीं थी। उनके घरों में उनके बच्चों ने, उनकी फैमिलीज़ ने दाल और गिनती की रोटियाँ दी, जिसमें बाप और माँ ने शायद नहीं खाया होगा, बच्चों ने खाया होगा। ये कल हुआ है कराची में बहुत बड़े पैमाने पर। मैं कुछ बोलूँगा तो फिर सियासी पार्टियों के सोशल मीडिया के पेजेस मेरे खिलाफ। बात है कि देखें, इस आदमी ने न रंग देखा, न ज़बान, न नस्ल, न मज़हब, न फ़िरक़ा, न अक़ीदा, न मसलक। इसने तो ये देखा कि इंसान है, अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, अल्लाह ने उसे इंसान बनाया। तो अगर वो हिंदू है तो क्या हुआ, अगर वो मसीह है तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने तो रिस्क में कभी तकसीम नहीं की। अल्लाह ताला तो रिस्क पहुँचाता रहता है और अभी भी अल्लाह ताला ही पहुँचा रहा है रिस्क। वसीला तो ये बने हुए हैं, राज़िक़ तो अल्लाह ताला ही है। तो ये मुझे इनकी इतनी खूबसूरत अदा लगी। इसे मैंने पूछा कि ये कभी पूछते नहीं कि मंदिर से कोई आया है, कि कलीसा से कोई आया है, कि मस्जिद से कोई आया है, कोई सुन्नी है, कौन शिया है, कौन किस अक़ीदे पर है, अहले हदीस है, कोई किस मसलक के तहत है, मगर आया है, मदद चाहता है, ये उसकी मदद करते हैं। मुझे आपकी इसमें अदा बहुत अच्छी लगती है। डॉक्टर साहब, आप भी बहुत हार्ड लाइन पे काम कर रहे हैं और इस वक्त मैं समझता हूँ जहाँ इतनी ज़्यादा इंतहा पसंदी हो, अभी 20-25 दिन बाद, 30 दिन बाद ईद आ जाएगी, आप यकीन करें। मैं किसी और मज़हब की बात नहीं करता, मैं सिर्फ अपने मुसलमानों की बात करता हूँ। कुछ नहीं कीजिएगा, आप उन बेटियों के घर जाइएगा कि जिनके शौहर 2010, 11, 12, 13, 14 की दहशतगर्दी में मारे गए। और ये भी सबको पता है कोई बूढ़ा नहीं मर रहा था, जवान ही मरे। किसी की शादी को 8 महीना हुआ था, किसी के घर में बेटी की विलादत 1 महीने पहले हुई थी, किसी के घर में बाप के स्वयं वाले दिन बच्चे की विलादत हुई है। वो बेवाएं चूंकि शहीद की बेवा हो गई, तो भाई अब ये शहीद की बेवाएं किसी मसलक के, किसी मजहब के, किसी सियासी पार्टी के, तो लाजमी बात है उनसे कोई दूसरा आदमी फौरन शादी भी नहीं करता। लोग कहते हैं नहीं यार ये तो एक मशहूर और एक टैग मिला हुआ है। आप उनके घर जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि ईद की नमाज पढ़ने सब लोग जा रहे हैं, तुम्हारे ये छोटे बच्चे क्यों सो रहे हैं? तो वो औरत आपसे एक ही बात बोलेगी कि किसकी उंगली पकड़ के जाएंगे। तो वो बच्चे घरों में ही सोते रहेंगे, उनकी ईद वीद खत्म। जिनके बाप मार दिए गए मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से, जिनके भाई मार दिए गए, जिनके पूरे पूरे घर मार दिए गए। मैं अगर हम अक्सर अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं, उसके अंदर अगर किसी एक आध मस्जिद या मदरसे या इमाम बारगाह का नाम आता है, मैं नहीं लेता, क्योंकि फिर उसके बाद जो इंतहा पसंद लोग हैं वो मैसेज चलाते हैं, देखिए हमारा नाम ले लिया, हमारा नाम ले लिया, सबका नाम लेते। तो उस पर भी बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं। मेरा अपना ऑफिस जहाँ पर है JDC, हमारे बिल्कुल ऑफिस से मिला हुआ जामा मस्जिद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उसके बराबर में बारगाह शुहदाए करबला है, उसी से 2 कदम के फासले पे जामा मस्जिद नूरानी है, उसके बराबर में जामा मस्जिद गौसिया है, और थोड़ा सा पीछे जाएं तो जामा सत्तारिया है। तो बात ये, हम जिस हालात में रह रहे हैं सब मिलजुल के रह रहे हैं, तमाम मसालिक, तमाम मज़ाहिब, लेकिन बात ये जिनको पसंद नहीं आ रहा है, जिनको तरीका पसंद नहीं आ रहा। अब मैं अगर आज के दिन में कोई बच्चा मुझसे रोटी मांगने आ रहा है और वाकईन इस वक्त वो भूख है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और मैं उसको बुला के पूछूं यार तुम तो मेरे मसलक के हो ही नहीं, तो मुझ पे तो सबसे ज़्यादा लानत मेरा दीन भेजेगा, मेरा खुदा मुझ पर लानत भेजेगा। इसीलिए हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो भी शख्स आ रहा है वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी मसलक का हो, हम उसको उसकी मदद करें। यही वजह है कि उमर लाठी साहब जो हैं CNN के रिपोर्टर, उन्होंने एक वीडियो बनाई हमारे यहाँ आके, उन्होंने बोला कि 72 सालों में क्रिश्चियन कम्युनिटी के 7 फ़िरक़े पाकिस्तान में वो एक नहीं हो सके थे, बड़ी दहशतगर्दी हुई, बड़ा चर्च जलाए गए, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा ये जो JDC ने सिस्टम शुरू किया, इससे तमाम फ़िरक़े हमारे एक हो गए पहली दफ़ा हिस्ट्री में, और सब एक दूसरे से मिल बांट के काम कर रहे हैं, लेटर हेड एक जगह में जमा हो रहे हैं। अच्छा, जिस तरह हमने मुसलमानों के तमाम मसालिक के उलमा की कमेटियाँ बैठाई हुई हैं कि आप लेटर हेड सेलेक्ट करें, ऐसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी बैठे हुए हैं पास्टर हजरात। अच्छा, वो बैठे हुए, वो निकालते हैं लेटर हेड के, भाई ये जो लेटर हेड आया है चर्च का, इसके ये साहब है, इनकी स्टैंप लगी, इनका तो इंतकाल हो चुका है, तो ये स्टैंप किसने लगा दी? तो इसको साइड पे कर देंगे, वेरीफाई होगा, अच्छा भाई इन साहब को देंगे। क्योंकि देखिए, अगर मैं ये बात बोलूँ कि मेरे राइडर्स जो हैं फूड पांडा के हों या जो दीगर सप्लाई करने वाले हैं या रेंटेड राइड की गाड़ियाँ, ये एक रात में 35,000 घरों पर राशन दे देंगे, मुमकिन नहीं है। अच्छा, आपने जितने राइडर्स थे जो बेरोजगार हो गए थे, जो बाइकिया के थे, जो फूड पांडा, उनको अपने पास रखा हुआ है? स्टिल रखा हुआ है। जिस दिन अगर उनको किसी वजह से या कोई नया नोटिफिकेशन या SOP आती है, नहीं निकालने देते, तो उनको उनके घरों के लिए भी राशन देता हूँ।
कि तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारी दिहाड़ी नहीं मारी जाएगी। लोग तो मुश्किल में हैं। आपको मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि अगर एक जनरल सर्वे किया जाए ना तो अच्छे अच्छे लोगों की कमर टूट चुकी है। बड़े बिजनेसमैनों को आप फोन करिए डोनेशन के लिए, बोल रहे हैं भाई मेरी फैक्ट्री बंद है 4 महीने से, और जो मैंने लास्ट टाइम प्रोडक्शन करके माल भेजा था लाखों सूट फलाने मुल्क में, वहां पर भी लॉकडाउन है, ना वहां से पैसे आए, और जो मैंने अगले सीजन के लाखों सूट बनाए हुए यहाँ पर, वो भी अब कभी भी नहीं जाएंगे क्योंकि सीजन गुजर गया, फैशन गुजर गया, ये सब कचरा हो गया। तो मैं अरबों रुपए के नीचे आ गया हूँ। जिनके कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं वो ये रो रहे हैं कि अगर पोर्ट खुल भी गई तो फला मुल्क बंद है, वहां से लेटर आएगा तो ये क्लियर होगा। तो जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं समझता हूँ अगर इतनी खतरनाक सूरत हाल में हम किसी तक रोटी पहुंचा दें कि वो उसके बच्चे अफ्तार के टाइम पे रोटी खा लें, उसके बच्चे सहरी करके रोजा रख लें, बहुत बड़ी मुसीबत की बात है कि बाप सहरी में अपने बच्चों को उठाए ना। उसके पीछे लॉजिक है, उसको पता है घर में कुछ है ही नहीं, क्या खाएंगे बच्चे। तो जब 10 बजे बच्चा सो के उठेगा, बाप बोलेगा बेटा नियत कर ली ना रोजे की, रोजा तो है आपका, और रात की अफ्तारी के लिए बाप घर के अंदर नहीं जा रहा है, वो बाहर सड़क पे बैठा है सर पकड़ के मोहल्ले वालों से मांग चुका, रिश्तेदारों से मांग चुका, क्योंकि 45 दिन हो चुके। एक दिहाड़ीदार आदमी के पास 2 दिन की जमा पूंजी होती है। मैं आपको अगर बताना शुरू करूंगा मैं किस किस को राशन दे रहा हूँ, आप अपना सर पकड़ लेंगे, कोई नहीं बचा है। बड़े बड़े इदारे, ऐसे इदारे जिनके पास फंड्स में करोड़ों रुपए पड़े, लेकिन उनके स्टाफ को राशन हमारे यहाँ से जा रहा है। मैं क्यों उनसे सवाल करूं, तेरा सेठ तुझे नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, तभी तो आया। करते भी नहीं, आपकी आदत भी नहीं, मुझे पता है। ये मुझे बताया जफर भाई कि इस दौरान आप पर हमला भी हुआ, एक तरीके से आपके जेडीसी में लोग दाखिल हो गए, वहाँ पर आप पर इल्ज़ाम लगाने लगी जी आपने पैसे ले लिए, आपने क्या वाक़या हुआ था, क्या था? मैं तो थाने गया हुआ था, वो जो किट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे कि जो लोग मैयतों को नहलाते हैं उनको प्रॉब्लम थी, किटें चाहिए थी, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जिस तरह अस्पतालों में डॉक्टरों को दे रहे थे किटें। तो वाटर प्रूफ किट्स थी, वो तो खबर मिली कि कुछ लड़के आए हैं, उनके साथ कुछ लोग हैं और आके बोल रहे हैं कि जी आपने जो गवर्नमेंट से 5 करोड़ रुपये लिए हैं वो हमको दें, वो हमारा हक है। हमने तो 1 रुपया भी आज तक लिया ही नहीं गवर्नमेंट। 5 करोड़ रुपए आपने लिए? हाँ, वो हमें दें, हमारा हक। आप तो सखर में वापस करके आ गए थे पैसे जो आपको दिए गए? वो हमने सखर के मेयर को दे दिए थे कि आप 30 लाख रुपए दिए थे। हाँ 3 मिलियन थे, मैंने कहा आप खुद इसका राशन बांटें, और क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने फिर एक ही रात में 1.5 करोड़ रुपए करके और बांटा, और वो सिलसिला वहाँ पर भी जारी है। तो बस यही इनकी गलतफहमी थी। फिर इनके बड़ों से मैंने शिकायत की, उन्होंने फिर इनसे छान पटक की, और फिर अगले दिन आए, इन्होंने आके एक्सक्यूज़ की, तो हमने फिर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। मुश्किलात तो हैं। अच्छा, अभी आप ग्राउंड पर हैं, आप ये देख रहे हैं कि सिचुएशन आपकी निगाहों के सामने, क्या लगता है आपको कि ये किस हद तक खौफनाक हो सकती है सूरत हाल? यानी अभी जो है, अभी तो लोग किसी न किसी तरह बर्दाश्त किए बैठे हैं, लेकिन लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त क्या आपको लगता है कि जवाब दी जाएगी? देखिए मसला ये, इस मुसलमानों के जो बड़े त्यौहार हैं उसमें मजहबी त्यौहार, उसमें ईद, रमज़ान और रमज़ान की इबादतें हैं, नमाज, रोज़ा, तरावी, सहरी, अफ्तारी, ये सब चीज़ें लोग बड़े एहतमाम के साथ करते हैं। जिस तरह लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं बड़े अच्छे कपड़े पहन के, खुशबू लगा के, ये सारी चीज़ें उन तमाम अफराद के यहाँ जिनके घर में पैसा नहीं है, जो दिहाड़ी नहीं लगा पा रहे, जो ऑफिस नहीं जा रहे, क्योंकि मैं जिस शहर में रहता हूँ यहाँ सरकारी नौकरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर या तो आप प्राइवेट नौकरी करेंगे, या ठेला लगाएंगे, या दुकान खोलेंगे, या गाड़ी चलाएंगे, या फूड सप्लाई करेंगे। कराची का 80% ग्रेजुएट लड़का फूड सप्लाई कर रहा है बाइकों पर, क्योंकि उसके लिए कोई रोज़गार ही नहीं, क्या करे। उसने शादी करनी है, और अगर शादीशुदा था और नौकरी खत्म हो गई है तो अब लाजमी बात है उसकी बीवी कितने दिन मोहल्ले में आटा दाल चावल मांगेगी। तो लोग यही काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त लोगों के घर में बड़ा एहतमाम होता था। जो लोग पूरे साल कभी अपनी फैमिली के साथ मिल के बैठ के खाना नहीं खा पाते मसरूफियात की वजह से, वो रमज़ान की सहरी तो एक साथ करते थे, और रमज़ान में अफ्तारी से 10, 15, 20 मिनट पहले सब घर में जमा हो जाते हैं, और जमा होने के बाद एक सिलसिला होता है, और जो मैं इसको कल्चर भी कह सकता हूँ, उसको इबादत भी कह सकता हूँ कि भाई दस्तरखान सजाया जाता है, उस पर खजूर के अलावा पकोड़े, समोसे, चाट, दही बड़े, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, और बाज़ लोगों के इसी के साथ रात का खाना भी होता है। तो ये एक सिलसिला है जो कि आप जानते हैं। लेकिन आज जो पोजीशन आई है, ना खजूर, ना पकोड़े, समोसे, कुछ भी नहीं है, तो कोई इंसान भूख को तो सहेगा, उसके दिमाग में बार बार ये बात आएगी कि ये मेरी हालत कैसे हो गई, मुझे कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। और जो आप करते थे सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, जो मुझे याद पड़ता है, आपके अलावा कोई सहरी और इफ्तारी का एहतमाम नहीं करता था। इफ्तारी तो लाखों लोग करते थे, सहरी कोई नहीं करता। तो ये अब ये जो ख़त्म कर दिया, इसका क्या होगा? मैंने हुकूमती नुमाइंदों से बातचीत की है, और मैं उनको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, उनको समझा भी रहा हूँ कि देखें, हम जो खाना जैसे पहली रमज़ान को हमने किया, हमने सारी सहरी तैयार की, उनको डब्बों में पैक किया। जैसे अगर 6 रोटी रखी है, उसके ऊपर हमने टिक्का किया था उसे, तो हमने 8-10 टिक्के के पीस रखे, फॉइल में पैक किया, गिठा बनाई, और राशन के साथ हर घर पर दे दिया। और रात 10, साढ़े 10 बजे वो जगह हमने खाली कर दी कि भाई आप जब सहरी करेंगे तो अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है तो ये इतनी सहरी तो है कि आप वो दर्द भूल जाओगे कि मैंने कोई अच्छी चीज़ नहीं खाई, या मैं खजला फेनी नहीं खरीद सका, मैं अपने बच्चों के लिए दूध नहीं ला सका। दूध कैसे लाएगा? देखिए माफियाज का कंट्रोल कितना खतरनाक है। दुनिया में लोग कह रहे हैं जी तेल फ्री में ले जाओ हमसे, यहाँ लाखों लीटर दूध जो है नाली में बहा रहे हैं,
हाँ, सही है, भाई। लेकिन रेट बढ़ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब माफियाज का कंट्रोल इतना खतरनाक है कि वो कह रहे हैं हम गटर में बहा देंगे। टमाटर 1 रुपए किलो चल रहा है, 2 रुपए किलो पे आ गया है। माफियाज इसको लेकर जाए ना 250 रुपए किलो पे। माफियाज का इंटरेस्ट नहीं है, वो किसान बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज की डेट में पोजीशन है, मुझे सिंध से फोन आ रहे हैं यार पूरी फसल लगी है जफर अब्बास, उठा लो। लेकिन जब मैं उसकी कॉस्टिंग कर रहा हूँ तो वहां से यहाँ लाने पे मुझे टमाटर महंगा पड़ रहा है। क्या करे बेचारा, कह रहा है मैं इस पर हल चला दूंगा, इसी को खाद बना दूंगा। लेकिन ये माफियाज जो हैं, दूध माफिया हैं, ट्रांसपोर्टर माफिया हैं, आपकी सीएनजी का रेट कम हो जाए, फ्री हो जाए, इनका रेट अगर बढ़ गया है तो इसको नीचे कोई नहीं ला सकता। तो इस पूरी सूरत हाल में एक मिडिल क्लास आदमी अपने घर में अगर दूध लेकर नहीं आएगा, खजला फेनी नहीं बनेगी, साइड पे कर दें। आटा घर में है नहीं, तेल घर में है नहीं, तो पराठे का सोचिएगा भी नहीं, चीनी का बुरान लग गया। कुछ भी नहीं है। रात का बचा हुआ खाना इसलिए नहीं है कि रात में गिनती की रोटियां आपके घर में आई थी, तो अब सुबह की सैरी कैसे करनी है कुछ भी नहीं पता। तो ये जो अंदर से एक बागीपन लोगों के अंदर पैदा हो रहा है, परेशान है। और मोहल्ले में अगर किसी एक के घर में, जैसे पहले ज़माने में हम देखते थे किसी एक के घर में कोई फिल्म चल रही है वीसीआर पे या वीसीडी पे, तो पूरे मोहल्ले में आवाज़ आ रही होती थी। तो इसी तरह आज किसी एक के घर में अगर खाना पक रहा है, मैं लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, तो पूरे मोहल्ले में उसकी खुशबू तो जा रही है, लेकिन उन बेचारों के घर में कुछ है नहीं। मुसलमानों में बहुत अच्छा सिस्टम था कि आपके घर में अफ्तारी बनी, आप सबके यहाँ बांट रहे हैं। वो सब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिन्होंने बांटना था या जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत है, उनको आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि ये कब तक चलेगा, कितना चलेगा। कोई हुकूमती नुमाइंदा आए, बैठे, बताए ये हमारे दरवाजे खुले में, भाई तुम ये टोकन लाओ, शिनाख्ती कार्ड दिखाओ, आटा ले जाओ, दाल ले जाओ। आटा, दाल, तेल, 3 चीजें दे दें, लोग कहेंगे बस आपका शुक्रिया। आटा, दाल और तेल, लेकिन दो तो कुछ तो दो। हम तो इस वक्त इस पोजीशन में, आप यकीन जानिए कि अगर हमारे पास 30 से 35 हज़ार बोरा भी मिले, हमें आटा दे देती हैं, हम सेम डे खत्म करते हैं सारा राशन। तो मैंने खुद देखा है, मैं तो आपके साथ बैठ के पैक कराए, मैं तो बहुत देखा है। प्रॉब्लम बस ये चल रही है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ लॉन्च कर दी, कराची से बड़े शहर बना दिए, और मैं कहूँगा चंद रुपयों वाली ज़मीनें अरबों रुपए में बेची, बहुत कमाया। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, मतलब 30-40 रुपए वाला एक बर्गर आप वहाँ से 800-800 रुपये खरीद के खाएं और वो लाखों करोड़ों रुपए एक दिन में कमाते हैं। मैं समझता हूँ इंडस्ट्रीज़, दवाइयाँ बनाने वाले, कौन नहीं जानता कि 30 रुपए की टैबलेट कितने की बिक्री होती है। बल्कि मैं भी एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जो हमारे यहाँ कैंसर की वैक्सीनेशन होती है, जिससे वो करते हैं, जिसमें बाल वगैरह झड़ जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ कीमोथेरेपी, वो हिंदुस्तान में उसका कैप्सूल 30 रुपए का है, तो और यहाँ पे लाखों रुपए में। तो बाकी के लोग कमा रहे हैं ना पाकिस्तान में, अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आज जब पाकिस्तानियों पे ये वक्त आया है कि बहुत मुश्किल सूरत हाल है, मतलब इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि मैं समझता हूँ अगर एक कंपनी ऐलान कर दे, हर कंपनी का अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और खैबर से लेकर चमन के बॉर्डर तक है कि उसकी प्रोडक्ट एक दुकान पे। सिर्फ कराची में अगर मैं शॉप्स की बात करूं तो 65,000 शॉप्स हैं, 65,000। हाँ, वो जिनके ऊपर टॉफी से लेकर और बेवरेज तक का सामान मिलता है। इसमें मैंने मेडिकल स्टोर शामिल नहीं किए, इसमें मैंने रियल एस्टेट की दुकानें शामिल नहीं की हैं, इसमें मैंने कपड़ा बेचने वाले, खिलौना बेचने वाले शामिल नहीं किए। आटा, दाल, चावल, घी, तेल, चीनी, परचून। उस परचून की दुकान में 50,000 प्रोडक्ट्स हैं। भाई मेरी कंपनी का टूथपेस्ट है, 150 ग्राम अलग है, 100 ग्राम अलग है, 120 ग्राम अलग है, 40 ग्राम अलग है। अच्छा, फिर यही सब कुछ जो है फलाने फ्लेवर में भी है, यही सब कुछ फलाने फ्लेवर फलाने कलर में, ब्रुश पैक अलग है। ये तो मैं सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट की। उसी कंपनी के पास हेयर कलर भी होगा, उसी कंपनी के पास शैम्पू भी होगा, उसी कंपनी के पास 50,000 प्रोडक्ट्स होंगे, एक कंपनी। और ऐसी कई हजार कंपनीज हैं। जब तुम यहां से लेकर चमन के बॉर्डर तक अपना सामान भिजवा सकते हो, उसी डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क के थ्रू खरबों रुपए कमाया है तुमने इस पाकिस्तान से। तुम कुछ नहीं करो, तुम बोलो मैं सिर्फ 1 लाख खाली आटे का बोरा बांट रहा हूं अपने नेटवर्क के थ्रू। यानी कितना आसान। अगर ये 2,5-3 हजार कंपनियां इस मुश्किल घड़ी, देखिए हिंदुस्तान में मैंने देखा कि यूनिलीवर उतरा, बड़ी बड़ी कंपनियां उतरी। यूनिलीवर ने तो हमको पाकिस्तान में एक बड़ी रकम दी है। बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्या किया, जब मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि जो कोरोना के खिलाफ काम करेगा, यहां तक कि अगर तुम राशन भी बांट रहे हो तो तुम्हारी बाइक का जो पेट्रोल लग रहा है मुझसे लो आके। इसी तरह वहां जो बड़ी कंपनीज थी मल्टीनेशनल, किसी ने 100 करोड़ दिए, किसी ने 150 करोड़ दिए, किसी ने 200 करोड़ दिए, खरबों डॉलर उन्होंने यूं ही जमा कर लिया। हमारे यहाँ कहाँ है? हमारे यहाँ तो हो ही नहीं रहे जमा। नहीं तो मुझे तो भी कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि टेलीथॉन जो हुई उसमें क्या हुआ और एंड में क्या रिजल्ट सामने आया, लेकिन मैं ये सब बातें नहीं करता। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कौन नहीं कमा रहा? क्या इसी शहर के अंदर, इसी मुल्क के अंदर 30-30 हजार रुपए की लॉनें नहीं बिकती एक एक औरत की, बगैर सिली भी? बिल्कुल बिकती है। क्या इसी शहर में दुल्हनों के गरारे शरारे 40-40 लाख रुपए के नहीं बिकते? तो जो बेच रहे होते हैं वो कौन सा उसमें कोई चीज कहीं से ला रहे हैं? यही कपड़ा है, सब कुछ है, तुम्हारी मेहनत है, लेकिन तुम अपने ब्रांड के पैसे ले रहे हो। आज इस मुल्क पे, इस शहर पर बुरा वक्त आया है
कितने इंडस्ट्रियल एरिया मैं आपको गिनवाना चाहूं, मैं नहीं गिनवा सकता। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, साइड इंडस्ट्रियल एरिया, मेमार इंडस्ट्रियल एरिया, फेडरल बेरिया इंडस्ट्रियल एरिया, नई कराची इंडस्ट्रियल एरिया, गोदरा इंडस्ट्रियल, इतने तो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं कराची में, पोर्ट ये रहा, लेकिन कोई एक आदमी ये बात करने को तैयार ही नहीं है। जो बैंकों के मालिकान थे बड़े बड़े, जो कह रहे हैं हमारा बैंक सबसे बड़ा है, कहां है? मतलब तुम किसी को मत दो, तुम सिर्फ अपने स्टाफ को दे दो राशन, इतना तो एहसान करो। कल जब हम लोग सब 4-5-6 लोग यहाँ बैठे थे, इफ्तार कर रहे थे और मैं ऐसी डब्बा खोल के चीज़ें देख रहा था, तो सब मुझे एक ही ख्याल आ रहा था, और ख्याल ये था कि मेरे पास तो ये डब्बा भी मौजूद है, पता नहीं कितने घर होंगे जहाँ इस वक्त इफ्तार नहीं हो रही होगी। और यही बात अभी ज़फ़र भाई ने कही कि कल कराची में ऐसा हुआ आमिर भाई, लोग इफ्तार पर एक दूसरे को देख कर रो पड़े। तो यकीनन जज्बात सबके इसी तरह हैं, इस वक्त सबका पैशन बहुत हाई है और सब मोहब्बत और प्यार की सब बात कर रहे हैं, कोई इस वक्त नफ़रत की बात नहीं कर रहा। इस कोरोना के शर से जो खैर निकला वो ये कि कम से कम हम इस वक्त एक हुए हैं। हमारे अंदर एक नस्ली तासुब नहीं है, कहीं पर है, मगर बहुत अब बड़े मुख्तसर इसको कहूँगा मैं। अब वो इसकी बहुत ज़्यादा धमक नहीं है, बहुत ज़्यादा चमक नहीं है, ये बहुत मुख्तसर है, बिल्कुल है। अभी भी कुछ लोग ये कहते हैं कि क्यों जाके JDC से राशन ले लिया, क्यों चले गए फला जगह पर, ये है, कहीं कहीं पर है, लेकिन उमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो हम सब इस वक्त एक हो चुके हैं। और हम एक हो चुके हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने वतन के लिए। और उसमें जो ज़फ़र अब्बास जाफ़री का किरदार है वो तारीख़ कभी भुला नहीं सकेगी, हमेशा याद रखा जाएगा। बल्कि जो मौरिख़ सच्चा होगा, वरना तारीख़ें तो हमेशा लिखवाई गई हैं, मौरिख़ सच्चा होगा तो तारीख़ के सफ़ों में ज़फ़र अब्बास जाफ़री का नाम सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाज़िर होंगे।